हेलो, आई होप सारे आ चुके हो। हमने कल जो ऑर्डर रैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट चैप्टर शुरू किया था और उसके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको एक एक्सेप्शन बता दिया था मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करने का, और साथ में मैंने आपको बेसिक में जो टोटल फाइंड करना होता है किसी की पोजीशन राइट से किसी की लेफ़्ट से, ये भी मैंने आपको बता दिया था। आज अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मिडल से शुरू करेंगे। मिडल, फिर उसके बाद एग्जैक्टली मिडल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली मिडल का यूज़ करते हुए मिनिमम फाइंड करने में एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन वो पढ़ेंगे अपन, और उसके बाद इंटरचेंज एक्सचेंज वाला जो पैटर्न है वो उस पर चलेंगे, एंड देन फाइनली अपन एंटर करेंगे किसमें? अपन एंटर कर जाएंगे ऑर्डर्स वाले कॉन्सेप्ट पे, और उसके बाद मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना है, तो मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन भी मैं साथ साथ में आपका कराता रहूँगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। उससे सेशन को शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी पॉडकास्ट देखने का इंटरेस्ट रखते हैं, तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिस पे मैं नॉर्मली टीचर्स के लाइफ से रिलेटेड, टीचर के लाइफ पे बेस्ड पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ कि उनकी कैसी जर्नी रही, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, क्या कॉन्सेप्ट था, ओनली टीचर्स। तो आप वहाँ जाके टीचर्स की जर्नी, टीचर्स के बनने की जर्नी, क्या स्ट्रगल रहता है लाइफ में, प्राइवेट टीचर और गवर्नमेंट टीचर का कैसा क्या कंडीशन रहता है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे शेयर की है, तो आप वहाँ उसको देख सकते हैं जाके। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम ऑर्डर रैंकिंग में बेसिकली पढ़ने वाले हैं किसको? ये कॉन्सेप्ट अपन शुरू करेंगे। क्या? मिडल। बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है? दो लोगों के बीच में एक तीसरे की एंट्री। ये देखो, ये नॉर्मली लाइफ में कई बार अच्छी रहती है जब एट्रीब्यूशन की बात होती है। कई सारे टाइम दो के बीच में तीसरे की एंट्री हो जाए तो ख़राब भी हो जाती है। याद है कल मैंने अपने एक दोस्त राहुल और राजू की कहानी आपको सुनाई थी। वहाँ पर भी एक थर्ड एंगल की एंट्री हुई थी। जैसे जैसे अपन आगे क्लास में बढ़ेंगे मैं उस थर्ड एंट्री को भी बताऊंगा आपको। बहुत ही अप्स एंड डाउन रहे हैं उस थर्ड एंट्री में। राजू के लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था, वहीं वो राहुल के लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस बनाने वाला था, तो मैं उस स्टोरी को भी साथ साथ शेयर करता रहूँगा पढ़ाते पढ़ाते। पहले हम पढ़ लेते हैं मिडिल का कॉन्सेप्ट और डायरेक्टली चलते हैं किस पे? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कैसा मेंशन होता है बेटा? क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा रहेगा, बट लेट मी वंस चेक आउट द कंडीशन ऑफ कैमरा। प्रोबेबली ठीक है। कैसा रहता है क्वेश्चन में? ऐसा मेंशन रहेगा कि देयर आर 50 पर्सन इन अ रो। एक रो में अगर मैं टोटल पर्सन की बात करूँ तो देयर आर 50 पर्सन इन अ रो इन विच पोजीशन ऑफ किसकी दी गई है? राजू की। पोजीशन ऑफ राजू इज 25th फ्रॉम, कहाँ से दे दिया गया? लेफ्ट से। ठीक है। एंड पोजीशन ऑफ राहुल अपन ले लेते हैं 15th, कहाँ से? 15th फ्रॉम राइट से। देन अब इस कंडीशन में आपसे क्या पूछ लेगा कि आप मुझे ये बताएं कि अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपर चेकआउट किया जाए तो राहुल और राजू के बीच में कितने पर्सन्स होंगे? यू हैव टू फाइंड दैट कंडीशन। डन? तो आपको बेसिकली ये चेकआउट करना पड़ेगा इसमें। बट मैं फिर से 1 मिनट का पॉज चाहता हूँ, दोबारा अपन शुरू करते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगर अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो क्या करना पड़ेगा? पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस क्वेश्चन को लिखने में इस बोर्ड का एक बड़ा हिस्सा यूज़ कर लिया है, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखिए, पहले तो मुझे ये समझाइए, कल मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? ये जो कॉन्सेप्ट है ये नॉर्मल कंडीशन क्या है या ओवरलैप का है? मैंने आपको नॉर्मल एंड ओवरलैप का जब रिकग्निशन बताया था कल, तो मैंने आपसे ये बताया था कि अगर टोटल बड़ा होगा, लेफ़्ट और राइट दोनों को प्लस करने के बावजूद अगर टोटल बड़ा होगा तो कंडीशन नॉर्मल का होगा, और अगर टोटल छोटा हो जाता हो तो नॉर्मल नहीं होगा, ओवरलैप होगा। इसका डिफरेंस क्वेश्चन के सेगमेंटेशन पे क्या पड़ेगा
कि अगर एक पर्सन लेफ्ट से और एक पर्सन राइट से चल रहा है और कंडीशन नॉर्मल होने वाली है तो वाइल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर वो एक दूसरे से पहले रुक जाएगा, लेकिन ओवरलैप होगा तो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। और स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं विदाउट शॉर्ट ट्रिक के तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए इसमें टोटल कितना गिवन है, टोटल गिवन है 50, लेफ्ट से कितने 25, राइट से कितने 15, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होने वाला 40, इसके बाद भी बड़ा कौन सा 50 मतलब नॉर्मल कंडीशन। तो बेसिकली क्या कह रहा है, आउट ऑफ दीज 50 पर्सन जिसकी पोजीशन लेफ्ट से दी गई है किसकी, राजू की, वो कितनी है 25, और जिसकी पोजीशन राइट से दी गई है वो किसकी दी गई है, राहुल की, वो कितनी है 15। और जब इस लाइन को बोला गया कंप्लीट करने को, मतलब टोटल 15% में से इधर से 25 और इधर से 15 ऐड करने पे तो 40 ही हो रहा है। इसका मतलब इसके बीच में अभी हमें और कितने परसेंट अरेंज करने पड़ेंगे 10, और यही 10 जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर। इतना सिंपल है। अच्छा, अगर आपसे बोला जाता हो कि आप मुझे मिडल निकाल के बताओ किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, तो आप क्या करोगे, लेफ़्ट प्लस राइट दोनों को ऐड कर लेंगे और इन दोनों को माइनस, मैंने वो लिख दिया है, आप क्या करोगे इस टोटल में से क्या लेफ़्ट और प्लस राइट को माइनस कर दोगे। टोटल कितना है 50 और लेफ़्ट प्लस राइट कितना हो रहा है 40, आंसर क्या हो जाएगा 10। तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ना वो इतना ईजी है। जब कभी भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आप बड़े इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों मैं आपसे एक बात और ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पैटर्न मैं आपको पढ़ाता हूँ ये मैं बहुत बेसिक से लेके चलता हूँ, ताकि कोई मेरा बच्चा ऐसा भी हो जो आज ही शुरू कर रहा हो प्रिपरेशन। मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था कि अगर कोई बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ा हो, एकदम से अननोन हो इस सब्जेक्ट से, वो भी मेरी क्लास अगर देखे तो उसको ऐसा लगे कि हाँ इसमें मेरे लिए कुछ है। हाँ, क्वेश्चन के पैटर्न डिफरेंट होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग होता है, उसको सॉल्व करने के लिए आपका ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर होगा आपका वो क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा मान लो कि अभी भी जो टोटल की पोजीशन है, टोटल मैंने कितने रखे 50 ही रखे। फिर से मैंने ये जो राजू है जिसकी पोजीशन मैंने कहाँ से ले रखी थी, लेफ़्ट से, वो इस बार मैंने क्या कर दी 35, और ये जो राहुल है जिसकी पोजीशन मैंने कहाँ से ले रखी थी, राइट से कितनी कर दी, राइट से कर दी 40। और इस कंडीशन में अब हमने पूछ लिया कि आप भाई मुझे फिर से क्या बता दो, मिडल बता दो। ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्यूशन से पहले मैं फिर से आपको चाहता हूँ आप चेक करो। इस दोनों को ऐड करोगे तो आपका टोटल कितना होने वाला है 75, और टोटल कितना है 50। मतलब अगर कंपेयर करो तो आपको ये 50 छोटा दिख रहा होगा। मतलब सिंपल आप ऐसा कह लें कि टोटल आपका छोटा हो गया लेफ़्ट और राइट के एडिशन से। तो इस बार जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, ओवरलैप का है। करेंगे कैसे वो समझिए, करेंगे ऐसे, इस पैटर्न को पुट किया, इसमें मैंने टोटल पर्सन्स कितने पुट कर दिए 50, जिसका यूज़ करना हो कर लीजिए। सपोज़ करिए कि मैंने राजू की पोजीशन ले ली और राजू की पोजीशन 35 थी, मेंशन कर दी लेफ्ट से। टोटल कितने होने चाहिए 50, अभी कितने हैं 35। इसका मतलब इसके बाद इधर जो नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, ये टोटल ऑफ नंबर जो पर्सन है वो कितने होने चाहिए 15। ये हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ ताकि आप आगे जब किसकी, राहुल की पोजीशन पुट करेंगे तो आपको मिडल फाइंड करने में आसानी होगी। अब जब यहाँ से हम राहुल के पोजीशन के लिए चलेंगे तो हम बढ़ते हुए कहीं यहाँ पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से राजू तक पहुँचे हुए तो 15 ही पर्सन है, और 15 के बाद एक और ये हो गया 16 पर्सन, लेकिन हमारी काउंटिंग कितनी होनी चाहिए 40 तक। इसका मतलब यहाँ पहुँचते पहुँचते टोटल 40 होने चाहिए। मेक श्योर। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, अगर मैं 40 पोजीशन पर हूँ तो मेरे से पहले और कितने पर्सन 39। आप 10th पोजीशन पर हो किसी भी रैंकिंग में तो आपसे पहले कितने लोग होंगे 9 होंगे। तो मुझे ये बताओ, अगर ये 40 पर है तो इसके पहले हमें कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है 39 पर्सन की। हमारे पास है कितने 15 और 1 16। इसका मतलब और कितने पर्सन अपने को चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए 23, और वही 23 आपका क्या हो जाएगा, मिडल हो जाएगा। देन अगर इसको आप फॉर्मूले से फाइंड करो और आपको बोला जाता हो कि बच्चे आप इसी क्वेश्चन से मिडल तो निकालो बट डिस्क्रिप्टिव से नहीं, शॉर्ट से, तो आप करोगे लेफ़्ट प्लस राइट
माइनस टोटल -2। लेफ्ट से कंडीशन कितनी है 35, राइट से कितनी है 40, टोटल कितने हैं 50 और माइनस क्या 2। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 75, माइनस क्या करना है 52, आंसर क्या आ जाएगा 23। क्या वही आ गया? यस डन। अब टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस फॉर्मूले का यूज़ करके कर लेते हैं या आप इसको इस डिस्क्रिप्टिव का यूज़ करके। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन यू। अच्छा सुनो, चूँकि बेसिक्स है तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन ही लेके चल रहा हूँ, उस पर मैं क्लियर करता हुआ समझाता जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एक बार में दिक्कत हो तो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, चलिए अब ज़रा मैं आपको पहले बताऊँ वो राहुल और राजू वाली किस्सा, क्योंकि वो ज़रूरी है, और उसके बाद मैं आपको फिर पढ़ाऊँगा एग्जैक्टली में। तो हुआ ऐसा था एक्चुअली 2009 में। सिस्टर की हमारी शादी थी, तो उसमें राहुल बेसिकली राहुल की सिस्टर की शादी थी, लेकिन वो मेरी भी सिस्टर ही है, सिस्टर जैसी ही है सब है, और राजू का भी वैसा ही है रिलेशन। मतलब हम तीनों ट्रायो की ज़िंदगी बहुत हद तक एक ट्रैक पर चलने वाली थी, लेकिन जब बदलाव आया तो अलग ही दुनिया है। वो आज किसी और रूट पे है, वो किसी और रूट पे है, मैं किसी और रूट पे हूँ। मतलब ऐसा सपोज कर लो कि एक रास्ते पे ऐसी 3 गाड़ियाँ सीधा चल रही है, एक हचका आता है, उस पर उचकने के बाद ये तीन डायरेक्शन में और इतनी रफ्तार से बढ़ता है कि आज पिछले 4-5 सालों में मुलाकात होना भी मुश्किल हो गया है। सो दिस इज़ समथिंग लाइफ इज़। तो हुआ ये था कि उसमें राहुल की एक रिलेटिव आई थी, दूर की रिलेटिव थी शायद, बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन चूँकि राहुल की सिस्टर थी तो हमारे लिए भी सिस्टर थी। लेकिन राजू जो है हमारा वो पिघल गया, लौटा उधर थोड़ा सा पिघल गया वो। हालांकि मुझे पता है उसका भी इंटेंशन गलत नहीं था, अच्छे दिल का, साफ दिल का, बहुत ही जॉली मूड वाला आदमी है वो, और लेकिन पिघल गया उस टाइम पे। मुझे खबर दी राजू ने कि ऐसा ऐसा है। मैं कहा ठीक है भाई। अब मैं क्या करता, मैंने किसी तरीके से डरते डराते राहुल को बताया कि देख ऐसी ऐसी चीज़ें। राहुल बोला कि मुझे बात ही नहीं करनी, उसे करने दे, उसको जो करना है करने दे। मैं चलो ठीक है भाई। अब उस चीज़ को हुआ ऐसा कि शादी के बाद हम तीनों फिर से पहुँचे अपने हॉस्टल लाइफ में, DU पहुँचे, और एक दिन मैंने राजू से बोल दिया कि राजू तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, तुम जिसके लिए सोच रहे हो वो ऑलरेडी कहीं इन्वॉल्व है, और वो जहाँ इन्वॉल्व है वो कोई और नहीं है, राहुल ही है। राजू थोड़े से पार्टी मोड में था, राजू हाई था, राजू डबल हाई हो गया। राजू ने 2 बियर की बॉटल ली और पहुंचा नेहरू विहार, जहाँ पे राहुल उस टाइम रहता था, मेरे एक सीनियर के साथ जो सिविल्स का प्रिपरेशन करते थे उसके साथ। और फिर वहाँ गया। फिर ऐसा था कि भाई दोस्त जब सामने है तो दोस्त है, तो फिर शांति हुई, फिर लौट के आया। फिर ये जो मतलब 3rd एंट्री जो हुई थी, ये ट्राई बहुत ही खतरनाक वाली थी। रेस्ट स्टोरी टाइम के साथ सुनाता रहूँगा मैं आपको और आगे क्या क्या हुआ था। चलिए, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या? अभी मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूँ एग्जैक्ट मिडल। अच्छा समझो, एग्जैक्ट मिडल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा? क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि इन अ रो देर आर टोटल कितने परसेंट? 75 ही मान लेते हैं। देर आर टोटल 75%, इन विच पोजिशन ऑफ राजू इज 40 एंड पोजिशन ऑफ राहुल इज कुछ मान लेते हैं 25 मान लें क्या? नहीं 25 नहीं, 20 मान लेते हैं, 20। और इसकी पोजीशन लेफ्ट से, इसकी पोजीशन राइट से।
अब एक थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, जो थर्ड पर्सन एग्जैक्ट मिडिल में है। कहाँ है? एग्जैक्ट मिडिल में है। किसके? राहुल और राजू के बीच में। और इस थर्ड पर्सन का नाम मान लेते हैं, थर्ड पर्सन का नाम है क्या? सी। तो टोटल पर्सन कितने? 75। राजू की पोजीशन कितनी? 40। कहाँ से? लेफ्ट से। राहुल की पोजीशन कितनी? 20। कहाँ से? राइट से। और इन दोनों के बीच में थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है, उसका नाम है सी, और वो एग्जैक्टली मिडिल में है। अब आपसे क्वेश्चन में बेटा इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन में इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो सी है इसकी पोजीशन राइट से कितनी है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सी है इसकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी है। समझ रहे हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो एग्जैक्टली मिडिल मैंने रो का नहीं लिखवाया है, एग्जैक्टली मिडिल मैंने राहुल और राजू का लिखवाया है। कैसे चेकआउट करेंगे? तो समझो, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव चेक करेंगे अपन। टोटल पर्सन हमारे पास कितने? 75। डन? बिल्कुल डन। अच्छा, उसमें राहुल की पोजीशन, राजू की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? राजू की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 40। और अगर राहुल की बात कर लें, राहुल की बात कर लें तो उसकी पोजीशन कितनी है? 20। अब बेटा लेफ्ट से जो पोजीशन गिवन है वो और राइट से जो पोजीशन गिवन है वो, उन दोनों को काउंट करने के बाद भी 75 तो हो ही नहीं रहा। 40 और 20 कितना हो रहा है? 60। इसका मतलब इसके बीच में जो पर्सन्स है वो और कितने पर्सन्स बच रहे हैं? 15%। डन? ठीक है। अब इस 15% में इस सी की पोजीशन ऐसी रखनी है कि जितनी दूरी उसकी राहुल से हो, राजू से हो, उतनी ही दूरी उसकी किससे हो जाए? राजू से। इसका सिंपल मतलब ये कि फ्रेमिंग जब अपन करेंगे तो मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कितने हुए? 10 11 12 13 14 और ये बड़ी सी लाइन कर देते हैं 15, और ये पोजीशन किसको दे देते हैं? सी की, ताकि जब आप राजू से काउंट करो तब भी आपको ये 4 और 3 7 और इधर से भी काउंट करो 4 और 3 7। समझ आई बात? और इस कंडीशन में आपने क्या करना है? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई ये बताओ कि इस तरफ से सी की पोजीशन कितनी है, तो आप पहले राजू तक पहुँचोगे। राजू की पोजीशन कितनी है? 40। उसके बाद ये बीच में 7% और 1% वो उसकी, तो 40 और +8 कितना हो जाएगा? 48। अगर मैं इधर से पूछूं तो उसकी पोजीशन है 20 और +8 करेंगे क्या हो जाएगा? 28। ये करेक्ट आंसर। लेकिन क्या हर बार इतने डिटेल्स की ज़रूरत है? तो आंसर है नहीं। क्या इसको शॉर्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं? तो आंसर है यस, इसको हम शॉर्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए, करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये गड़बड़ हो जाएगा, अंडू कर देते हैं इसको। ये पहले इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। ये रहा इधर, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपसे बोलूँगा, देखो एग्जैक्टली मिडिल फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मिडिल फाइंड करना। अच्छा, मिडिल आप कैसे फाइंड करोगे? तो मिडिल फाइंड करने के लिए टोटल में से क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट प्लस राइट। टोटल कितना है आपका? 75। लेफ्ट प्लस राइट कितना हो रहा है? 60। इनको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 15। अच्छा, ये तो निकला मिडिल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मिडल 15 ना होके 16 होता, क्या एग्जैक्टली मिडल पता चलता? सोचो। तो आंसर है नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली मिडल होने का मतलब मिडिल में ऑड नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 2 3 4% है, मैं बोलूँ इसका एग्जैक्टली मिडल बताओ, बता पाओगे? नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँ 5 है, आप तुरंत बोलोगे सर ये एग्जैक्टली मिडल है। इसका एग्जैक्टली मिडल के लिए मिडिल का ऑड नंबर होना ज़रूरी है। ऑलराइट, यस। अब मिडिल से जब एग्जैक्टली मिडिल आप फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे? एग्जैक्टली मिडिल। तो आपने क्या करना है? मिडिल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 16/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। डन? ठीक है। अब ये जो 8th पोजीशन है ये किसकी है? ये सी की है, जो राहुल और राजू के दोनों के बीच में है, बराबर दूर। राहुल से भी काउंट करेंगे तो इसकी पोजीशन 8th होनी है, और राजू से भी काउंट करेंगे तब भी उसकी पोजीशन कितनी होनी? 8th होनी है।
तो करना क्या पड़ेगा, अगर पूछा गया कि इधर से बता दो, तब भी जो राजू की पोजीशन है उसमें क्या करना है, 8 ऐड करेंगे 48, और राहुल की पोजीशन तब भी 8 ऐड करेंगे, क्या करना है 28। समझ आई बात। लेकिन प्लस कब करेंगे, जब कंडीशन नॉर्मल होगा। अगर कंडीशन ओवरलैप होगा तब क्या करना पड़ेगा, तब बच्चों उसमें करना पड़ेगा माइनस। तो जैसे देखो यहाँ पर टोटल 75 और लेफ़्ट राइट ऐड करने के बाद 60 और टोटल बड़ा है, इसका मतलब कंडीशन किसका है, नॉर्मल का। तो आपको इसमें क्या करना पड़ा, प्लस। लेकिन अगर ओवरलैप का होता तो क्या करना पड़ता, माइनस। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब अगर मैं कर ही लेते हैं इक्वेशन एग्जैक्टली मिडिल का। सपोज कर लो कि आपके पास इस बार जो टोटल पर्सन है वो कितने हैं, 35। फिर से ये हमारा राजू भैया कितने पे बैठा हुआ है, 24th कहाँ से, लेफ़्ट से। और दूसरा ये राहुल, ये कितने पे बैठा हुआ है, 28th, ये लेफ़्ट से, और ये कहाँ से, राइट से। और ये जो सी है वो एग्जैक्टली मिडिल है। डन। शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्टली बता देते हैं, क्योंकि बेसिक आपने इसके पिछले वाले में वो पढ़ ही लिया था। तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले फाइंड करोगे मिडिल। अच्छा, मिडिल चूँकि ओवरलैप का है तो कैसे करोगे आप करोगे लेफ़्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 20 40 8 4 12 52, माइनस टोटल कितने हैं 35, और माइनस क्या करोगे 2, तो 52 और -37। फॉर्चुनेटली फिर से क्या निकल गया, 50। अच्छा, अब मैं एग्जैक्टली मिडिल फाइंड करूँ तो 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना निकलेगा, 8। क्लियर। और अब चूंकि ये ओवरलैप की कंडीशन है, सी की पोजीशन लेफ़्ट से पूछे तो लेफ़्ट में माइनस कर दीजिए, और सी की पोजीशन राइट से पूछे तो राइट में माइनस कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि प्लस तब करेंगे जब इन दोनों को जोड़ने के बाद भी टोटल बड़ा हो, जो पिछले वाले स्लाइड में था, इस वाले क्वेश्चन में तो क्या करना था, प्लस। लेकिन अगर दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद 52 हो रहा है और ये तो छोटा हो गया, मतलब ओवरलैप की कंडीशन है, तब आपने क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली मिडिल को लेफ़्ट से पूछे तो लेफ़्ट में सब्ट्रैक्शन, और राइट से पूछे तो राइट में सब्ट्रैक्शन। आई होप एग्जैक्टली मिडिल क्लियर हो गया होगा। और अब हम पहुंचने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टर्म जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटरचेंज। क्या बोलते हैं, इंटरचेंज और एक्सचेंज, ये उसको बोला जाता है। 5 मिनट में ख़त्म करेंगे आज की क्लास। हाँ, तो उस स्टोरी को अगर आगे बढ़ाएं तो राजू ने मन ही मन उस थर्ड पर्सन को अपना जीवन साथी मान लिया था। एक ऐसे थर्ड पर्सन को जिसकी तरफ से कुछ नहीं था। लेकिन राजू हमें हमेशा बताता, मुझे भी राहुल को भी, कि मेरी बात हो रही है, सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा है, सब बेहतर है, एकदम उधर से मुझे ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। भाई थोड़ी क्राइसिस हुई आपस में, मुलाकातों में शायद अगर रहा हो तो गड़बड़ी हुई। राजू ने न आप देखा न ताप, राजू पहुंच गए घर, अपने नहीं, मेरे भी नहीं, राहुल के भी नहीं, थर्ड पर्सन के, कि आज मैं हाथ मांग के ही लाऊंगा सीधा। और पता चला कि जब वो हाथ मांगने पहुंचे तो वहाँ हाथ लगाने वाले खड़े थे राजू को, और फिर बड़े किस्से हुए। फॉर्चुनेटली चूँकि हमारा दोस्त था तो सबने समझा इस तकलीफ़ को, और हमारे दोस्त को इस गमे दुनिया से बाहर निकाला गया अकेले, उस लड़की के साथ नहीं। वो अपनी दुनिया जी रही है और ये अपनी दुनिया जी रहा है। कुछ ऐसा किस्सा था। और भी राहुल राजू के साथ वाले बड़े सारे किस्से हैं, होपफुली अगले क्लास में शेयर करता रहूँगा मैं आपके साथ। आज कहानी यही ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इंटरचेंज एक्सचेंज पढ़ लेते हैं।
अच्छा, इंटरचेंज एक्सचेंज में क्वेश्चन कैसा लिखा रहता है वो समझिए। पहले ये बताओ इंटरचेंज एक्सचेंज का मतलब क्या है। मतलब यह है कि एक पर्सन लेफ्ट से बैठा है 10th पे ए और एक पर्सन राइट से बैठा है 20 पर बी, और इनके दिमाग में कुछ पागलपन होता है, ये अपनी पोजीशन लेके इधर पहुंच जाता है और ये इसकी पोजीशन, मतलब राहुल कहाँ, राजू की जगह, और राजू कहाँ, राहुल की जगह, दोनों अपनी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेता है। समझ रहे हैं? ये इसी को क्या बोलते हैं, इंटरचेंज और एक्सचेंज। अब मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, किसमें, इसी कॉन्सेप्ट को मैं अभी आपको समझा दूंगा एक क्वेश्चन सॉल्व करके, उसमें इंटरचेंज एक्सचेंज आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। डन। चलो, सपोज कर लो कि जो राजू है उसकी पोजीशन है 35 फ्रॉम लेफ्ट, और जो राहुल है उसकी पोजीशन है 25 फ्रॉम राइट, और आफ्टर एक्सचेंज जो राहुल की पोजीशन है वो हो जाती है 40 फ्रॉम राइट। देन, और इसमें अब आपसे पूछा जा सकता है बहुत सारे क्वेश्चन। पहला पूछा जा सकता है आप मुझे टोटल बता दो, दूसरा पूछा जा सकता है आप मुझे मिडल बता दो, तीसरा पूछा जा सकता है आप, देखो राहुल की 2 पोजीशन गिवन है, पूछा जा सकता है कि आप मुझे राजू की सेकंड पोजीशन, मतलब लेफ्ट से गिवन है तो राइट से बता दो आफ्टर एक्सचेंज। इतना। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार नरेट कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ़ राजू इज ऑन 35th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड राहुल इज ऑन 25th पोजीशन फ्रॉम राइट, आफ्टर एक्सचेंजिंग देयर पोजीशन राहुल बिकम्स 40 फ्रॉम राइट। समझ रहे हैं? देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, फाइंड द मिडल एंड फाइंड द सेकंड पोजीशन ऑफ राजू आफ्टर एक्सचेंज। अच्छा सुनो, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। सपोज कर लो कि एक दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें राजू की पोजीशन 35 थी ना, 35 ही लेते हैं लेफ्ट से, राहुल की पोजीशन 25 थी ना, 25 ही लेते हैं राइट से। आफ्टर एक्सचेंज की अगर बात कर ले, आफ्टर एक्सचेंज की बात कर ले, तो राहुल की जो पोजीशन है ना इस बार बेटा कितनी हो गई, 15 हो गई राइट से। देन मैं चाह रहा था कि दोनों एक ही बार क्लियर हो जाए, तो बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक में राहुल की पोजीशन 25 से कितनी हो गई, 40, और एक में राहुल की पोजीशन 25 से कितनी हो गई, 15। एक में इंक्रीज कर रहा है और एक में डिक्रीज कर रहा है। ये दोनों कंडीशंस आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा एक ही क्वेश्चन में दोनों कंडीशन ही क्लियर कर दिया जाए। पहले मैं आपको बताऊंगा क्या, डिस्क्रिप्टिव, और तब हम पढ़ेंगे क्या, शॉर्ट ट्रिक। तो पहले क्वेश्चन से लेते हैं। राजू की पोजीशन कितनी है, 35 लेफ्ट से। हमने राजू की पोजीशन ले ली कितनी, 35 लेफ्ट से, और राहुल की पोजीशन हमने कितनी ले ली, राहुल की पोजीशन हमने ले ली कितनी, 25 फ्रॉम राइट्स। अब हुआ क्या, इन दोनों में आपस में कुछ गुफ्तगू हुआ, और उस गुफ्तगू के बाद राजू जी जो यहाँ थे अब चले आए यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि राजू अगर इधर आया तो राहुल राजू का वेट कर रहा था, नहीं, ये राहुल जो था, राहुल भी यहाँ से चल के किसकी पोजीशन पे पहुँच गया, राजू की पोजीशन पे। यहाँ पे राजू जब यहाँ से इधर पहुँचा तो कितना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन राहुल जब यहाँ से इस पोजीशन पे पहुँचा तो वो कितना हो गया, 40 हो गया। पहले 25 पे था, सीधा 40 हो गया। समझ रहे हैं? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको गैप ढूंढवा देता हूँ। 25 के बाद 26, 7, 8, 9, 10 यानी कि 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड ये 40 तो खुद ही हो गया। तो बीच में टोटल कितने पर्सन हो जाएंगे, बीच में जो टोटल पर्सन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 14। समझिएगा एक बार ध्यान से। क्या ये कॉन्फ़िगरेशन छोटा ले लिया है ना, ये क्लियर समझ में आने के लायक है। राजू की पोजीशन 35, राहुल की पोजीशन 35, दोनों ने पोजीशन एक्सचेंज कर ली। राजू पहुंचा यहाँ, कितना हुआ नहीं पता, लेकिन राहुल जब यहाँ पहुंचा था 25 से 40 पहुंच गया। 15 का इंक्रीजिंग है, मिडिल में कितने हैं, 14, आपको पता चल गया। अच्छा, अगर आप ये बनाने में सक्सेसफुल हो तो आपको मिडिल तो नॉर्मली पता चल चुका है कितने हैं, 14। आप यहाँ से टोटल भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, लेफ्ट से पोजीशन कितनी थी, 35, राइट से पोजीशन कितनी थी, 25। हमने मिडिल फाइंड कर लिया क्या, यस।
टोटल कितना हो जाएगा 35 25 60 एंड 14 74, ये भी पता चल गया। देख क्लियर हुआ क्या? यस। अच्छा, क्या राजू की पोजीशन पता चल जाएगी? बिल्कुल। जितने रास्ते चल के राहुल यहाँ से वहाँ पहुँचा है, राजू भी तो उतनी ही दूरी तय करेगा ना। तो अगर ये 25 से 40 15 इंक्रीज कर गया तो राजू भी 35 से 50, इसका मतलब जो राजू की दूसरी पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। दैट्स इट। समझ आई बात? बस यही कंडीशन, और कुछ खास नहीं। लेकिन क्या एवरी टाइम आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए इतने डिटेलिंग की ज़रूरत है? आंसर है नहीं। तो क्या शॉर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा छोटा करके एक कोने में इधर डाल देता हूँ ताकि मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पैटर्न प्रॉपर समझा पाऊँ। ठीक है, अब समझो जो शॉर्ट ट्रिक है वो, ये राजू की पहली पोजीशन, कलर चेंज कर लेते हैं दिखे आपको, पहली पोजीशन, राहुल की पहली पोजीशन और राहुल की ये दूसरी पोजीशन। दूसरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्सचेंज के बाद हुआ है। ठीक है, एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं। चल रहा है क्या भाई तू? चल रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें भी सेम कंडीशन है? हाँ, इस क्वेश्चन में भी सेम ही है। ये पहली कंडीशन, ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपसे टोटल पूछा जाता हो, चाहे इंक्रीज करता हो डिक्रीज करता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस पर्सन की दूसरी पोजीशन दी गई है, राहुल की कितनी पोजीशन दी गई है? दूसरी। उसमें जिसकी एक ही पोजीशन दी गई है, किसकी? राजू की कितनी दी गई है? एक ही। उसमें इस दोनों को ऐड करके क्या कर देना है? -1 एवरी टाइम। राहुल की पोजीशन कितनी दी गई है? दूसरी 40। राजू की पोजीशन कितनी दी गई है? 35। प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 75। -1 करोगे क्या हो जाएगा? 74। क्या हमने टोटल 74 ही निकाला था? यस। कुछ करना पड़ा क्या? नहीं। कैसे निकलेगा? ध्यान रखिएगा, जिस पर्सन की दो पोजीशन दी गई हो उसकी दूसरी में ऐड करना है, जिस पर्सन की एक पोजीशन दी गई हो उसकी वही, और दोनों में -1 कर दीजिएगा। ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? ये आपका आंसर आ जाएगा टोटल का। इसमें भी और इसमें भी। इसमें भी क्या करते हैं? 15 और प्लस 25 40 और -1 39। अब क्या, अब मिडिल कैसे फाइंड करें वो भी बता देता हूँ। तो जब कभी आपको मिडिल फाइंड करना हो, मेक श्योर इसमें इंक्रीज किया है तो इंक्रीज, इसमें डिक्रीज किया है तो डिक्रीज, डजंट मैटर। इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज में -1 करिएगा। इसमें 25 से 40 हुआ है, इसका मतलब कितना प्लस हो गया था? 15। -1 करेंगे क्या होगा? 14। इसमें 25 से 10 हुआ है, कितना डिक्रीज किया? 10। -1 करेंगे क्या हो जाएगा? 9। डन। अब बात रही क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आपसे बोला गया कि राजू की दूसरी पोजीशन पता कर लो। इजी है, सुनो। एक पर्सन अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा विद द सेम नंबर, विद द सेम नंबर। इसका मतलब राहुल 25 से 40 हो रहा है, 15 इंक्रीज कर गया, तो राजू भी 35 से 15 इंक्रीज करके 50 वही तो कराया वहाँ पे। अगर राहुल 25 से 15 हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, कितना? 10, तो ये भी 35 से डिक्रीज कर जाएगा, कितना? 10, कितना हो जाएगा? 25। यही है आपका एक्सचेंज का कंडीशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। दोबारा इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। डन। अब समझो, अभी तक ऑर्डर रैंकिंग की जो फर्स्ट क्लास थी वो हमने पढ़ा, सारे बेसिक्स। दूसरा जितने भी मैक्सिमम हो सकता था मैंने कवर कर दिया। अब इसमें बच रहा है क्या? इसमें बच रहा है ऑर्डर की कंडीशन और कुछ मिसलेनियस। तो बेटा कल की जो क्लास होगी उसमें ऑर्डर की कंडीशन तो पुट करूँगा, साथ में जो मिसलेनियस है वो पुट करूँगा, ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करा पाऊँ। और कल हम करेंगे इस ऑर्डर रैंकिंग को कंप्लीट। ऑलराइट, यस। एंड देन देखेंगे आगे और क्या जो बचा हुआ है वो अपन पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, सो आज इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, राजू और राहुल का किस्सा सुनते रहें। मेरे लाइफ की ओरिजिनल, मेरा लाइफ का एक हिस्सा रहा है वो दोनों। आजकल पता नहीं कहाँ है, स्टिल ऐसी मुझे मज़ा आता है, मुझे पसंद आता है
जब मैं वो स्टोरी शेयर करता हूँ जिसको मैंने जिया है 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले ऐसा, सो आई लव देम। और भी लोग हैं, धीरे 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 बिल्कुल शेयर करेंगे आपके साथ। आपको भी लगता हो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी स्टोरी है, कमेंट में लिख के शेयर करिएगा, मज़ा आएगा, मुझे ज़रूर मेंशन करूँगा अपने वीडियोज़ में आपके उस स्टोरी की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।